भविष्य में जापान, चाइना या अन्य विकसित देशों से इंपोर्ट होने वाली प्रोडक्शन को कम करने के लिए अब एक नई युवा पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है और इस पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं गुरुग्राम के नामी गिरामी निजी स्कूल, जो एक समिट करा के इन बच्चों को आने वाले भविष्य में इंपोर्ट कम कर बल्कि अपने यहाँ बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए गुर देने का काम कर रहे हैं। आखिर कौन से हैं ये निजी स्कूल और किस तरह का गुर दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अभी तक इंडिया में ज़्यादातर जो सामान जापान, चाइना या अन्य विकसित देशों से इंपोर्ट किया जाता है, अब भविष्य में इस इंपोर्ट पर धीरे धीरे कमी आती जाएगी, क्योंकि अब गुरुग्राम के एक निजी स्कूल ने बीड़ा उठाया है कि अपने जो भविष्य के जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, उनको ऐसी शिक्षा दी जाए, उनको बिजनेस के ऐसे गुरु मंत्र दिए जाए कि वो इन पर बिल्कुल ना डिपेंड रहें बल्कि अपने यहाँ प्रोडक्शन कर सकें। और ख़ास बात यह है कि ये सारा बीड़ा उठाया है गुरुग्राम के ब्लू बेल्ट स्कूल ने, जहाँ पर आज 272 स्टूडेंट्स के साथ एक बिजनेस समिट का आयोजन किया गया। कुल 70 के लगभग एनसीआर के निजी स्कूलों के स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया, जिसका उद्देश्य था कि आने वाले समय में बिजनेस में धीरे धीरे बाकी देशों पर डिपेंडेंट ना रहें बल्कि अपने यहाँ पर बिजनेस आइडिया को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और ख़ास बात यह है कि जो बच्चे पहले खासकर साइंस या मेडिकल या नॉन मेडिकल पर डिपेंड रहते थे, उन्हें अब कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में भी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस के आगे भविष्य नज़र आने वाले हैं। इसी को लेकर आज ये समिट का आयोजन किया गया। इस बारे में ब्लू बेल्ट स्कूल की डायरेक्टर्स डॉक्टर सुमन गुलाटी का क्या कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनवा। ऐसा है कि आजकल बिजनेस, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत पॉपुलर हो रही है और ठीक भी है। हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होके आती थी, इवन द कंट्री लाइक चाइना, वहाँ से भी बहुत कुछ हम इंपोर्ट करके यूज़ करते थे और हमारी अपनी प्रोडक्शंस जो थी, जबकि इंडियन आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं और उनका दिमाग काफ़ी तेज़ माना जाता है, जो कि नई से नई चीज़ में उत्पादन में कर सकते हैं। लेकिन कुछ एनकरेजमेंट स्कूलों में, कॉलेजेस में या पेरेंट्स की तरफ से नहीं होती थी, या ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा साउंड नहीं थे, तो उसकी वजह से ये जो बिज़नेस है, इनके स्टार्टअप्स, इनकी नई कंपनीज़ का स्टार्टअप होना, इंडिया में फॉरेन कंपनीज़ का आना, ये बहुत कम था। तो आज समिट में हम बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि बिज़नेस जो है वो, अगर आप स्टार्टअप, आप इतने बुद्धिमान हैं, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप नई कंपनीज शुरू कर सकते हैं, आप नई कंपनीज़ को बूस्ट दे सकते हैं, नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं, जिससे कि इंडिया की जो नेशन की इकॉनमी है वो चेंज हो सकती है। अलग अलग रूम्स में अलग अलग टॉपिक पर आयोजित की जा रही इस समिट में जजेस भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे और वो हर स्कूल से आए स्टूडेंट की इन सभी बातों को डीपली नोट कर रहे थे, बल्कि उनको समझा भी रहे थे, जिससे यहाँ जो स्टूडेंट इस समिट में आयोजन ले रहे थे, उनका भी यही मानना है कि आने वाला भविष्य उनका काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है और ये भारत के लिए भी अच्छा होगा। किया जा रहा है, क्या इसका बेनिफिट होगा स्टूडेंट को? सर, इस बिज़नेस समिट को ऑर्गेनाइज़ करने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हर विद्यार्थी को हम फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने में उनका सहयोग कर सकें। आधुनिक युग की सभी नए स्किल से हम उनको अवगत करा सकें ताकि उनकी उन्नति हो और वो देश की सेवा कर सकें। आप क्या मानते हैं, क्या आप? मुझे ऐसा लगता है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। सभी को जागरूकता होनी चाहिए अपने आसपास की। हमारे आसपास कैसे स्टार्टअप्स हैं, कैसी कंपनीज़ हैं, उनको कैसे लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो इसलिए कल बेहतर होगा तभी जब आज का विद्यार्थी जागरूक होगा। ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा एक स्टूडेंट को ऐसे सब्जेक्ट्स के इंट्रोडक्शन से, और हम इसलिए अपने स्कूल को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल की वजह से हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। आज ये जो बिज़नेस समिट हो रहा है
उसका उद्देश्य सिर्फ बच्चों को बिज़नेस के बारे में समझाना नहीं, ह्यूमैनिटी के बारे में समझाना भी है, क्योंकि जैसे जतिन ने बोला कि जागरूकता हर चीज़ के बारे में होनी चाहिए हमारे आसपास। गुरुग्राम के ब्लूबेल स्कूल द्वारा आयोजित किए गए इस समिट से न केवल आने वाली भविष्य की वो एक नई पौध तैयार होगी जो दूसरे देशों पर डिपेंड ना होकर बल्कि अपने यहाँ बिजनेस के नए नए आयाम खोलेगी, बल्कि देश की तरक्की में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।